नो तकलीफ, नो तस्वीर, आ गए हैं। लाइट कैमरा एक्शन। हाँ मम्मी, इधर देखिए, अपना चेहरा दिखावे तो हो आप ये। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज है संडे, और संडे की सुबह आप लोगों को पता ही है, अगर आप लोग मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो संडे की जो सुबह है उसकी शुरुआत होती है चाय बनाने से। चाय अपने लिए नहीं बनाती हूँ, अपने हस्बैंड जी के लिए बनाती हूँ क्योंकि उनका चाय फेवरेट है। बाकी दिनों में तो उनको सुबह इतनी भागम भाग रहती है कि मंडे से लेकर सैटरडे तक रोज़ सुबह उठना, जल्दी से भागना, ऐसा रहता है, तो चाय बहुत ही कम पी पाते हैं। लेकिन संडे को स्पेशली वो चाय के लिए समय निकालते हैं, मतलब सुबह का जो टाइमिंग रहता है वो चाय से इनकी दिन की शुरुआत होती है। और यहाँ पे साथ के साथ चाय उबल रही है, तब तक जो रात के बर्तन हैं जो कि धुले हुए थे उन सूख गए हैं, तो उनको मैं अभी बंद करके टिफ़िन को उनकी जगह पे रख दूँगी। बॉटल्स को मैंने सारे बर्तन को जमा दूँगी ताकि मेरा जो मंडे के जो भागम भाग शुरू होती है ना मंडे की सुबह में, वो थोड़ी सी कम रहे। तो बस यहाँ पे हस्बैंड जी का चाय बन गया है, इनको चाय दूँगी और उसके बाद लगूँगी दूसरे कामों में। तो सबसे पहले सुबह के नाश्ते में, क्योंकि संडे स्पेशल नाश्ता बनता ही है मेरे घर, अगर बहुत ही रेयर होता है तो ही नहीं बन पाता है जब मैं बीमार होती हूँ। आज फ़िलहाल तबीयत ठीक लग रही है, इसलिए थोड़ा सा स्पेशल नाश्ता बनेगा। तो स्पेशल नाश्ते में क्या बनाऊँगी, सूजी के अप्पे, पोहा, इस तरह की चीज़ें बच्चों को सुबह नाश्ते में, बच्चों को क्या बड़ों को भी पसंद आती है। तो अप्पे किस किस को पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सूजी से। वैसे अप्पे मैं दो तरह से बनाती हूँ, एक चावल के आटे से भी बनाती हूँ और एक सूजी से। तो यहाँ पे 2 पैकेट सूजी मैंने लिया है, मतलब 1 किलो पूरा सूजी है। और 3 से 4 चम्मच बड़े वाले चम्मच से मैं दही ले रही हूँ। दही हल्का सा खट्टा है, आप मीठा दही लेना। और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं सेंधा नमक 2 चम्मच। और इसके बाद ना इसे अच्छी तरह से गर्म पानी में, हल्के गुनगुने गर्म पानी में भिगो के रख दूँगी। अगर आप इसको 3 से 4 घंटे भिगो के रखेंगे ना तो और भी अच्छे बनेंगे। मैं कम से कम 2 घंटे के लिए रखूँगी और इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी रेस्ट करने के लिए। बिल्कुल गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे, बिल्कुल बाद में फिर अपने हिसाब से, मतलब इसकी क्वांटिटी पतला या गाढ़ा करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे आ गई हूँ दूसरे काम करने। रात में ही कपड़े धो लेती हूँ ज़्यादातर, तो उनको ड्रायर किए रहती हूँ, तो बस सुबह मॉर्निंग में कपड़ों को सुखाना होता है। और मेरी बालकनी में ना मॉर्निंग में ही धूप आती है 2 से 3 घंटे, तो बढ़िया इतने में मेरे कपड़े सूख जाते हैं। और अभी तो गर्मी का दिन है ना, तो 1 घंटे ही काफ़ी होते हैं, बल्कि दूसरा बैच भी सूख जाता है मेरा, मतलब 1 घंटे इन कपड़ों को सुखाऊंगी, उसके बाद इनको हटा के फिर दूसरे कपड़े डाल देती हूँ। और संडे के, मतलब सैटरडे के दिन ना बहुत सारे कपड़े हो गए थे, क्योंकि मैं 2-3 दिन से बीमार थी ना, तो कपड़े इकट्ठा होते जा रहे थे। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े डाल दूँगी। वैसे तो मैं रोज़ ही कपड़े सुखाती हूँ, पता नहीं मेरे घर में इतने कपड़े कहाँ से आ जाते हैं। और यहाँ पे छोटा वाला बेटा ब्रश कर रहा है, आज सभी लेट उठे हैं। संडे थोड़ा सा मेरे घर लेजी सा ही चलता है, मतलब थोड़ा सा रेस्ट वाला चलता है, ऐसा हो जाता है, क्योंकि रोज़ तो सुबह से भागम भाग रहती ही है। और कपड़े सुखा के आ गई हूँ, चटनी बनाऊंगी। आज बनाऊंगी हरी वाली चटनी। वैसे अप्पे के साथ फल्ली वाली भी चटनी अच्छी लगती है। तो पुदीना है और कच्चे आम हैं, जीरा डाल दूंगी, काली मिर्च थोड़ी सी और नमक डाल दूंगी। हल्का सा पानी डाल सकते हैं, वैसे मैंने इसको ऐसे ही पीस लिया था, मुझे क्योंकि गाढ़ा चटनी चाहिए था। और फल्ली वाली चटनी मेरे पास और रखी हुई थी, इसलिए मैं थोड़ी सी ही चटनी बनाई ये वाली। और उससे पहले हस्बैंड जी को सजाने का काम कर रही हूँ। हस्बैंड जी को नहीं पता है कि मेरा वीडियो ऑन है, मैं धीरे से प्लेटफॉर्म के पास ही रख दी थी। और इनको मैं लगा रही थी थोड़ा सा डाई। इनके ना साइड में बाल बहुत ज़्यादा पक गए हैं, तो मेहंदी वैसे लगाते हैं कई बार सॉरी, लेकिन आज इन्होंने कहा मुझे डाई लगाना है करके, क्योंकि अभी बहुत ही छोटे छोटे बाल हैं। मेहंदी लगाने से ना पूरे लाल दिखने लगते हैं बाल, तो अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसलिए इनको यहाँ पे डाई लगाऊंगी। और आज हस्बैंड जी को भी सजा दी और उसके बाद फिर लगूंगी दूसरे काम में, क्योंकि आज संडे है। सभी के लिए तो रेस्ट का डे होता है, पर मेरे लिए बहुत सारे काम का, क्योंकि सब इतना धीरे धीरे करते हैं। और हस्बैंड जी को तो 4 से 5 बार चाय ही चाहिए, तो बार बार मुझे ब्रेक में चाय बनाना पड़ता है। तो चलिए पहले यहाँ पे तड़का मार देती हूँ अप्पे में। तो रिफाइंड ऑयल ली हूँ, साथ में 2 चम्मच राई दाना और करी पत्ता, इन सभी का अच्छा सा तड़का डाल दूँगी मैं अप्पे के बैटर में। और इसी वक्त ना मैं इसमें डाल दूँगी खाने का सोडा और थोड़ा सा पानी, मतलब जितना गाढ़ा या पतला रखना है, आगे दिखाऊँगी कितना पतला करना है इसको।
और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें हरे मटर, आपके पास गाजर हो वो भी डाल सकते हो, बीन्स भी डाल सकते हो। मैं सिर्फ प्याज, टमाटर और धनिया पत्ती डाल रही हूँ, क्योंकि ना ही तो अभी मेरे पास गाजर था ना ही बीन्स था, बस मटर थे तो मटर डाल दी हूँ मैं। और इसके साथ मैं खाने का सोडा और बेकिंग सोडा दोनों ही आधा आधा चम्मच डाल दूँगी। और इसमें थोड़ा सा पानी मिला के इसका बैटर थोड़ा सा पतला कर ली हूँ, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। और अप्पे का सांचा है मेरे पास, तो बस मैं इसी में हल्का सा ऑयल डालूँगी, क्योंकि ऑयल वाले ना थोड़े से क्रंची बनते हैं। बिना ऑयल के भी बना सकती हूँ मैं, क्योंकि ये नॉन स्टिक सांचा है तो इसमें चिपकता नहीं है, पर ऑयल डालने से ना थोड़ा सा क्रंचनेस ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसको 3 मिनट के लिए मैं ढक के रख दूँगी और फिर इसको 3 मिनट बाद खोल के देखूँगी। और ये देखो यहाँ पे आयुष पूजा कर रहा है, क्योंकि अभी मैं पूजा करने लायक नहीं हूँ, तो बच्चों की ड्यूटी लग गई है, एक की सुबह एक की शाम। हाँ मम्मी, इधर देखे अपना चेहरा दिखावे जो किए हो आप। ये हो गए बंद, हो गए। हाँ जी, तो सुबह की चौथी चाय बना रही थी मैं। और जिस कपड़े से मैं चाय को उठा रही थी गैस से ना, वो कपड़ा उस चूल्हे में फंस गया, तो उसकी वजह से चाय तो गिरा ही, साथ में मेरा हाथ भी जल गया था। तो बेटा बोला आज मैं मम्मी की शैतानी को कवर करूँगा। शैतानी क्या थी, नुकसान, मतलब आज बहुत ही नुकसान हो रहा था घर पे। और मेरी जो हाउस हेल्पर है ना, उसका भी हाथ कट गया था, और मेरे हाथ में छाला पड़ गया था चाय की वजह से, बड़े वाले बेटे के हाथ में कट लग गया था। मैंने आज संडे के दिन ना बहुत सारी परेशानियाँ भी आ रही थी साथ में, तो इसलिए मेरा तो मूड थोड़ा सा हो गया था, तो फिर मैं ब्लॉग नहीं बनाई। फिर मैं सीधे शाम से ब्लॉग बना रही हूँ। और शाम में ना मैं मक्खन निकाली थी, मक्खन निकालने में भी इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, अब गर्मी आ गया है तो फिर मैं थोड़ी देर मही उसको, और फिर उसके बाद में फ्रिज में रख दी थी। तो शाम में सीधे निकाली, तो उसका फिर जो जम गया था वो पार्ट जो बटर टाइप से हो जाता है, उसको निकाल के घी बनाने के लिए रखी। और बाकी जो छाछ बचा था वो हम तीनों मिल के, दोनों बच्चे और मैं, नमक जीरा डाल के हम लोग पी रहे हैं। बच्चे पीने में आनाकानी करते हैं, पर दे देती हूँ मैं ज़बरदस्ती डांट करके ही। और फिर सीधे मिल रही हूँ रात के खाने में। तो आज रात के खाने में बड़े वाले बेटे की फरमाइश बनी है, गुड़ घी लिट्टी और लहसुन और मिर्ची की चटनी, और साथ में सेवइयाँ। हाँ जी, ईद था उस वक्त, मेरी नवरात्रि चल रही थी। और ये वाले दो टोपी, दो टकली, दो चश्मिश आ गए हैं। छुट्टी है कल से। तो ये ब्लॉग है मंडे के दोपहर का, और यहाँ सीधे मिल रही हूँ फिर शाम में। और यहाँ पे बेटा और हस्बैंड दोनों मस्ती के मूड में थे। मैं खुश हो रही थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ना सभी जगहों पे गर्मी की वजह से छुट्टियाँ लग गई हैं, पर छोटू की अभी छुट्टी लगी नहीं है। तो खैर लग जाएगी, क्योंकि फिर पीछे से मैसेज आ गया था, तो फिर आज के बाद से उसका बंद ही हो गया था स्कूल। तो मैं खुश थी, क्योंकि चलो छुट्टियाँ लगी, थोड़ा सा आराम मिलेगा। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बिहार का स्पेशल गुरमा। जी हाँ, कच्चे आम आते हैं ना, तो हम लोग के यहाँ ये गुरमा ज़रूर बनता है। पूरे बिहार में ही बनता है, पूरे बिहार का तो नहीं पता, पर हमारे गांव में, मतलब मेरे मायके में ज़रूर बनता है। तो कच्चे आम थे, इसलिए मैंने गुरमा बनाया। और इसकी रेसिपी ना मैं शॉर्ट्स में डाल दूँगी, आप लोग देख लेना मेरे चैनल पे जाके। और नमक वाली पूड़ी बना रही हूँ, वैसे सादी पूड़ी बनानी थी, पर नमक वाली पूड़ी बनाने की वजह से मुझे मतलब बच्चों को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, तो इसलिए यही बना ली थी। और हस्बैंड जी को सर्दी है, इसलिए उनकी अलग थाली लगी है, और हम तीनों की एक थाली है, क्योंकि आज हम लोग का मूड था एक साथ ही खाने का। तो बस यहाँ पे खाना पीना हो गया है। और हस्बैंड जी का आज सर्दी मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था, तो उनके लिए दूध हल्दी बना रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी, और दूध ये जब तक उबल रहा है तब तक मैं अपनी दवाई पी लूँगी, क्योंकि मेरा भी मेडिसिन चल ही रहा है अभी। तो बस यहाँ पर मैं अपना घोल के पीऊँगी, और उसके बाद फिर हस्बैंड जी का जो दूध हल्दी है उसको छान के फिर उसमें गुड़ मिला दूँगी। और गुड़ को ना थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद ही मिलाना चाहिए, नहीं तो दूध फिर फट जाता है। तो बस यहाँ पे अपना और अपने हस्बैंड जी की दवाई तैयार कर ली हूँ। और आज का ब्लॉग मैं सोच रही हूँ यहीं पे बंद करूँगी। तो चैनल पे आपको कुछ भी पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलूँगी नए वीडियो में। और हाँ, अगर आपको दूध हल्दी पसंद आई होगी तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और पीजिएगा जब भी आपको सर्दी होगी, क्योंकि सर्दियों में ना ये रामबाण इलाज है। तो चलिए फिर मिलूँगी नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।